हेलो आप लोगों को। 26 जून के एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले वर्ड्स का मीनिंग ध्यान देना। ये वर्ड बहुत बार आप लोगों को मिला होगा एग्जामिनेशन में। अगर आपको नहीं मिला है तो आप समझे कि इसको बहुत बार पूछा है। रूम एज ए नाउन दो तीन मीनिंग होता है। कमरा तो होता ही है। देयर इज नो रूम फॉर एनी कंफ्यूजन। स्कोप, देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में कोई रूम नहीं है। रेलवे कंपार्टमेंट में कोई रूम नहीं था। मतलब वहां रूम का मतलब स्कोप किसी और आदमी के सेटल होने का। रूम का एक और मीनिंग होता है कमरा के अलावे, स्कोप। और उस रूम का इस मीनिंग का यूज हुआ है अभी। प्लेज, शपथ खाना, वचन देना, प्लेज का मीनिंग। रिटरेट, किसी चीज को उस पर जोर डालने के लिए दोबारा कहना, बोलना, रिटरेट होता है। रीइटरेट, इटरेट मीन्स कहना होता है। री मीन्स टू स्पीक अगेन, जस्ट टू एम्फेसाइज, उस पर जोर डालने के लिए। रेटोरिक, बहुत लंबी चौड़ी बातें जिसका काम लोगों को खाली इंप्रेस करना होता है। रेटोरिक। द इलेक्शन कैंपेन इज नथिंग बट अ रेटोरिक। रेटरिक पढ़ते हैं। इलेक्शन कैंपेन और कुछ नहीं होता, रेटरिक होता है, बड़ी लंबी चौड़ी बातें। कंसेंसस, सहमति, आम सहमति। लॉयल टू, किसी चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति स्वामी भक्त या ट्रू, ऑनेस्ट। एन ओपिनियन दैट ऑल रिमेनिंग कांस्टेंट इन योर सपोर्ट ऑफ समबडी और समथिंग। अपने समर्थन में एकदम कांस्टेंट रहना, मतलब दृढ़ रहना अपने विश्वास में, स्वामी भक्ति पे। कन्वर्जेंस, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सिमिलर, एक ही तरह का होने का। इसको सहमति के हिसाब से भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कंसेंसस को इस मीनिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है, कन्वर्जेंस और कंसेंसस। इल्यूसिव, जिसको खोज पाना, डिफाइन करना, उसका वर्णन करना या अचीव करना बहुत मुश्किल हो, जो पकड़ में ना आए, जो अचीव नहीं किया जा सके, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सके। कैरी ओवर, कोई चीज जो आगे के सिचुएशन में कंटिन्यू करती है, उसके लिए एक फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, कैरी ओवर। स्पार, किसी के साथ वाद विवाद करना, लड़ाई करना, मतलब बहस करना, उसको स्पार। नेक्स्ट, प्रोटेम। प्रोटेम एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है। ये स्पीकर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अभी आज लोकसभा का स्पीकर चुने जाने हैं, उनको चुना जाना है। कौन बनेगा अभी वो भी शायद जब मैं कर रहा हूं तो हो सकता है कि डिसाइड हो गया हो, बट मुझे न्यूज नहीं पता है। द थिंग इज देयर कि प्रोटेम बोलते हैं, पार्लियामेंट्री कार्रवाई 4-5 दिन से चल रही है तो कोई ना कोई तो स्पीकर चाहिए होगा वहां पे। टेम्पररी, यहां टेम का मतलब टेम्पररी है, जो जब तक परमानेंट स्पीकर नहीं आते हैं तब तक जो स्पीकर इंटरिम पीरियड के लिए, थोड़ी देर के लिए जो रहते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। फेस ऑफ, फेस ऑफ का मतलब आर्गुमेंट या फाइट, लड़ाई विवाद। अनप्रेसिडेंटेड, दैट हैज नेवर हैपेंड, बीन डन और बीन नोन बिफोर, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था, किया गया था या लोग जानते थे। अभूतपूर्व इसको बोलते हैं हिंदी में, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। रीएश्योरिंग, जो आपको ज्यादा आश्वस्त करे, आपको कन्विंस करे, उसको रीएश्योरिंग बोलते हैं, एडजेक्टिव है ये। टेंजिबल, जिसको आसानी से देखा जा सके कि वो चीज एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल। इंटरलोक्यूटर, किसी पक्ष से जो बात करने जाता है ना, उसको इंटरलोक्यूटर कहा जाता है। अभी बीजेपी ने राजनाथ सिंह को इंटरलोक्यूटर बनाया है कि वो अपोजिशन के लोगों से बात करे। लेजिटिमेसी,
द क्वालिटी ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन अ फेयर एंड एक्सेप्टेबल रीजन, मतलब वैधता, उस चीज को वो कितना वैध है, कानूनी है, प्रॉपर है, उसको लेजिटिमेसी कहा जाता है। टैक्टिकल, कनेक्टेड विद द पर्टिकुलर मेथड यू यूज टू अचीव समथिंग, किसी प्रॉपर टैक्टिक्स से जुड़ा हुआ है। हम लोग टैक्टिक्स बहुत बार बोलते हैं, उसी का एडजेक्टिव टैक्टिकल होता है। शाई ऑफ, देखना, शाई का अलग मीनिंग होता है, शाई का मतलब होता है शर्मिला, लेकिन ये एक अलग मीनिंग है जिसमें किसी चीज से कम, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है या नंबर है उसी से कम। द बीजेपी वॉज शाई ऑफ मेजॉरिटी बाय 28 या 40 सीट्स। बीजेपी वॉज शाई ऑफ द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी के नंबर से उसका कम था। शाई ऑफ, कम होना, रिक्वायर्ड नंबर या अमाउंट से। कॉर्नर स्टोन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग दैट रेस्ट, मतलब इसको नींव बोलते हैं, नींव, कॉर्नर स्टोन। फॉल शॉर्ट, उस स्टैंडर्ड से नीचे होना जितने स्टैंडर्ड की जरूरत है। शाई ऑफ अमाउंट या नंबर से कम होना, फॉल शॉर्ट उस स्टैंडर्ड से कम होना जिसकी रिक्वायरमेंट है। अब एडिटोरियल का हम लोग एनालिसिस करते हैं। कॉल फॉर कंसेंसस, आम सहमति का हम लोग उसको, मतलब ये कॉल, आवाहन हो रहा है। पार्लियामेंट शुड गिव रूम, स्कोप फॉर एक्सटेंडेड डिबेट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स। एडिटर बोल रहा है कि पार्लियामेंट ये स्कोप दे कि उसमें लंबा डिबेट चले, क्योंकि पिछले सरकार में कोई डिबेट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, ऑपोजिशन का लीडर नहीं थे, इस बार राहुल गांधी चुने गए हैं। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज प्लेज्ड, प्रॉमिस्ड टू गवर्न बाय कंसेंसस। उन्होंने इस बार प्रॉमिस किया है कि वो सहमति से सरकार चलाएंगे। एज इवन एज द 18th लोकसभा बिगेन इट्स फर्स्ट सेशन, जब लोकसभा का पहला सेशन शुरू हुआ तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि आम सहमति से पार्लियामेंट चलेगा। द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए एंड द ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक, ये दोनों हैव बोथ रिइटरेटेड, उन्होंने इंफेसाइज किया है, रिपीट किया है बात को, देयर रिटोरिक, बड़ी बड़ी बातों को रिपीट किया है, ऑन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, which was one of the central themes of the recent campaign during 2024 general election. जनरल इलेक्शन में एक थीम था ऑपोजिशन का कि वो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों ने, एनडीए ने और इंडिया ब्लॉक ने, दोनों ने ये कहा है कि वो संविधान को बचाने की कोशिश करेंगे, बचाएंगे। व्हाइल बोथ साइड से, दोनों लोग कहते हैं, अच्छा व्हाइल का मतलब ना कि अभी एक कंजंक्शन है और समय नहीं बता रहा है, क्योंकि व्हाइल का एक मतलब जब के समय बताने के लिए होता है, यहां पे व्हाइल दो ऑपोजिशन ने इसको बोलेगा। देखना जरा, बोथ साइड से, दोनों साइड ये बोलते हैं कि ये से के बाद दैट छिपा हुआ है, दैट को लिखना नहीं लिखना आपकी मर्जी है, लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक है। दे सीक कंसेंसस, दोनों पक्ष ये बोलते हैं कि उनको, वो सहमति चाह रहे हैं। एक सेंटेंस हो गया अपोजिट सेंटेंस। एंड आर लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और दे संविधान के प्रति विश्वासी हैं, स्वामी भक्त हैं। एक तरफ बोल रहे हैं वो कि कंसेंसस चाहते हैं, संविधान के प्रति स्वामी भक्त हैं। अब अपोजिट सेंटेंस, अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनी कन्वर्जेंस, ऐसा कोई दिखना कि सब लोग एक जगह पे सहमत हो गए हैं, बिटवीन देम ऑन एनी की क्वेश्चन, किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे उनकी सहमति ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, अनफॉर्चुनेटली रिमेन्स इल्यूसिव, वो अभी पकड़ में नहीं आया है, वो सामने नहीं दिखाई पड़ता। दोनों लोग बोलते हैं, अब देखो वाइल का, दोनों लोग चाहते, कहते हैं कि वो लोग आम सहमति चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दों पे दोनों लोगों की सहमति अभी नहीं बनती दिख रही है। द फर्स्ट सेशन वॉज इन फैक्ट मार्क्ड बाय म्यूचुअल हॉस्टिलिटी, शत्रुता, आपसी शत्रुता दिखाई पड़ा था उसमें पहले सेशन में। दैट कैरिड ओवर फ्रॉम द कैंपेन, जो कैंपेन में
चुनाव प्रचार में जो चल रहा था वो आगे बढ़ते हुए वो पहले पार्लियामेंट के सेशन तक दिखाई पड़ा। द एनडीए एंड द इंडिया ब्लॉक स्पार्ड ओवर, उन्होंने आपस में वाद विवाद करना शुरू किया ओवर द सिलेक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर। उन्होंने इस मुद्दे पे भी उनका विवाद हो गया कि टेम्पोररी स्पीकर कौन होगा। एंड नाउ अपीयर सेट फॉर अ फेस ऑफ ओवर द स्पीकर पोस्ट, और अब स्पीकर पोस्ट पे एकदम आमने सामने दोनों हो गए हैं। द ऑपोजिशन हैज एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस, ऑपोजिशन ने अपनी इच्छा जताई है किस चीज का, टू सपोर्ट द इंडियाज कैंडिडेट, कि वो एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। इन रिटर्न फॉर, बदले में क्या चाहिए उनको, द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट ऑपोजिशन को दे दिया जाए, वो स्पीकर को सपोर्ट करेंगे एनडीए के। इन द पास्ट द डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट हैज मोस्टली गॉन टू अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन। पास्ट में ऐसा ही हुआ है कि ऑपोजिशन का कोई मेंबर डेप्यूटी स्पीकर के पोस्ट पे जाता था। इन द 16th लोकसभा द पोस्ट वेंट टू ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इस पार्टी को, कचगम को वो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट मिला। इन द 17th लोकसभा द पोस्ट रिमेन्ड वैकेंट फॉर द इंटायर टर्म, और 17वीं लोकसभा में पूरे टर्म में ये पोस्ट पे कोई आया ही नहीं। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, जैसा इंडियन पार्लियामेंट में कभी नहीं हुआ था। द बीजेपी रिमेन्स नॉन कमिटल, नॉन कमिटल मतलब वो कमिट नहीं कर पा रही है, श्योर नहीं है, ऑन सपोर्टिंग एन ऑपोजिशन कैंडिडेट फॉर डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर के पोस्ट के लिए ऑपोजिशन कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी अभी तैयार नहीं है। मिस्टर मोदी कॉल फॉर कंसेंसस एंड पार्लियामेंट्री डिबेट, उन्होंने ये आह्वान किया कि हम लोग आम सहमति बनाएंगे, डिबेट करेंगे। कैन बी अ रीएश्योरिंग साइन, ये आश्वस्त करने वाला इंडिकेशन हो सकता है ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी, बट ओनली इफ दैट स्टेटमेंट इज ट्रांसलेटेड इनटू टैंजिबल एक्शन। तभी ये हो सकता है जब वो स्टेटमेंट एक्शन में ट्रांसलेट हो जाए, परिवर्तित हो जाए, और वो टेंजिबल, जो दिखाई पड़े कि एनडीए ऐसा कर रही है। टेंजिबल मैंने बोला था ना, जो दिखे स्पष्ट रूप से। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हु हैज इमर्ज्ड एज द गवर्नमेंट्स की इंटरलोक्यूटर, राजनाथ सिंह को बातचीत करने के लिए बनाया गया है अपोजिशन से। हैज रीच्ड आउट टू ऑपोजिशन, रीच आउट टू हैज, उन्होंने उनसे उनके पास, मतलब वो पहुंचने का सेंस नहीं है, उन्होंने उनको सब व्हाट यू कॉल, उन्होंने अपील किया है। रीच आउट टू का मतलब अपील किया है ऑपोजिशन लीडर से। एंड सच इंटरैक्शंस शुड बिकम फ्रीक्वेंट, और ऐसे इंटरैक्शन बार बार होने चाहिए जैसे राजनाथ सिंह अभी कर रहे हैं। कंसेंसस में बी अनअचीवेबल इन मेनी इंस्टांसेस, सहमति बहुत सारे मुद्दों पे अनअचीवेबल हो सकता है। एंड मे नॉट इवन बी नेसेसरी इन सम केसेज, और कुछ केसेज में ये जरूरी भी नहीं है कि सहमति हो। बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कमिटमेंट टू शेयरिंग पावर विद इन द रूलिंग अलायंस एंड विद द ऑपोजिशन, अगर वो डेमोन्स्ट्रेट करें एक कमिटमेंट कि वो पावर को शेयर करेंगे रूलिंग अलायंस, एनडीए के पूरे दलों के बीच और ऑपोजिशन के साथ भी, मिस्टर मोदी कुड एक्सपेंड हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, तो मोदी अपने पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सपेंड भी कर सकते हैं और लेजिटिमेसी, वैधता भी उनकी स्थापित होगी। बियॉन्ड द लिमिटेड टैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, अगर हम लोग एक टैक्टिकल क्वेश्चन एक क्वेश्चन रही रखें सामने कि गवर्नमेंट कितना स्टेबल होगा, उसके बियॉन्ड, उसके आगे हमें क्या सोचना होगा, इन विच स्टेबिलिटी वाले में, इन विच द बीजेपी इज शाई ऑफ अ मेजॉरिटी बाय 32 सीट्स, वो 32 सीट कम है। द बिल्ड, उसके बियॉन्ड द बिल्डिंग ऑफ कोalition शुड बी ट्रीटेड एज, गठबंधन का बनना
इसको ऐसा माना जाना चाहिए, शुड बी ट्रीटेड एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, कि वो इंडिया के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का नींव होगा। द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू लोकसभा शुड सेट द टोन फॉर एक्सटेंडेड डिबेट्स, वो ये टोन सेट करे कि यहां पे लंबे चौड़े बहस हो किसी भी मुद्दे पे, मोर रूम फॉर डिसएग्रीमेंट्स, असहमति का भी स्कोप हो, एंड द परस्यूट ऑफ कॉमन ग्राउंड अक्रॉस पार्टीज, और कॉमन ग्राउंड जिसपे आम सहमति बने, यहां पे आम सहमति है अक्रॉस पार्टी, सारे पार्टीज में। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एंड ऑफ कमिटीज, जो हाउस का मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जो कार्यवाही है और कमिटीज की जो कार्रवाई है, फेल शॉर्ट ऑन दिस काउंट्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 टर्म्स, वो अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचा था इन द लास्ट 2 टर्म्स ऑफ लोकसभा। कमिटीज ठीक से काम नहीं कर रहे थे, सारे लोगों को नहीं अप्रोच कर रहे थे, प्रोसीडिंग्स भी ठीक से नहीं चल रहा था, ये दोनों प्रॉपर स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं हुआ था 2 लोकसभा में। एज द लीडर ऑफ द रूलिंग कोalition के लीडर के तौर पे द बीजेपी शुड डेमोन्स्ट्रेट अ रिन्यूड कमिटमेंट, उनको अपना नया कमिटमेंट दिखाना होगा कि इस बार उनका कमिटमेंट एकदम नया है, टू द नॉर्म्स एंड सब्सटेंस ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के परंपराओं को, उसकी आत्मा को के अनुसार बीजेपी काम कर रही है। एंड द ऑपोजिशन शुड रिस्पॉन्ड कंस्ट्रक्टिवली, और ऑपोजिशन भी कंस्ट्रक्टिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से इस कॉल को अटेंड करे। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। देखो कभी भी मैं देखता हूं ना, तो मुझे एडिटर्स के ओपिनियंस ऐसा लगता है कि वो अगर आलोचना जिसे करनी है करते हैं, एनडीए की आलोचना भी किया उन्होंने, उन्होंने सलाह भी दिया, उनकी उनकी प्रशंसा भी जब जरूरत होती है तो करते हैं। इसलिए पेपर, न्यूज़पेपर हमेशा तटस्थ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमेशा किसी ना किसी का फेवर करता रहा है इलॉजिकली। इसीलिए बीइंग ए स्टूडेंट, आपको व्हाट्सएप के चीजें जो न्यूज मिलती हैं, यूट्यूब पे जो न्यूज मिलती है, उससे बेटर होता है कि आप प्रिंट मीडिया को पढ़ो, क्योंकि वहां पे किसी को सपोर्ट नहीं किया जाता। ये एकदम पत्रकारिता का निष्पक्ष चेहरा होता है, और इसीलिए स्टूडेंट से कहा जाता है कि वो एडिटोरियल के थ्रू अपने करेंट्स के एनालिसिस को डेवलप करें। क्योंकि अगर आप न्यूज चैनल देखो ना, तो मुझे वहां न्यूज कम और चिल्लाना, शोर, बेमतलब का डिबेट ज्यादा नजर आता है, जहां पे सब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जहां पे एंकर्स किसी खास पार्टी के सपोर्ट में कुछ भी लॉजिकल बातें बोलते हैं। आप प्रिंट मीडिया पे ध्यान कंसंट्रेट करो, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट एंड यू आर इम्पार्शियल। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलो, जो बुरा है उसको बुरा बोलो, आम आदमी को बोलने दो, तुम आम आदमी नहीं हो। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू आपको लोगों।